हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा गणित का डर खत्म। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इन वैल्यू में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि समानुपात हो जाए। और समानुपात का रूल होता है कि बाहर के पदों का गुणा जब मध्य के पदों के बराबर हो जाए उसी को हम समानुपात बोलते हैं। बाहर के पदों का गुणा। अब हम एक काम करेंगे सिंपल सा, 6, 8, 12 और 20, इसमें से सबसे पहली वैल्यू में 3 घटाऊंगा। अब देखो पहला ऑप्शन में घटा रहा हूं, यहां से घटाया तो 3, 8 में से 3 गए 5, 12 में से 3 गए 9, 20 में से 3 गए 17। आपको पता है 17 इंटू 3 51 होता है और 9 इंटू 5 45। तो ये तो बराबर हुए ही नहीं। बाहर के पदों का गुणा मध्य के पदों के गुणा के बिल्कुल बराबर आना चाहिए, तब एकदम ठीक होगा। पहला ऑप्शन खारिज। दूसरा, एक घटाइए, एक घटा के चेक करते हैं। यहां से 5, यहां से 7, यहां से 11 और यहां से 19, 19 5 95, 11 7 77, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी खारिज। दो को ट्राई कर लीजिए, 6 में से 2 4, 8 में से 2 6, यहां से 10 और यहां से 18। देखिएगा 6 में से 2 गया 4, 8 में से 2 गए 6, 12 में से 2 गए 10, 20 में से 18 इंटू 4 72, 10 इंटू 6 60, ये भी बराबर नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4। और 4 घटा के चेक कर लो भली, आप वेरीफाई करने। 4 घटा तो 2, 4 घटा तो 4, 4 घटा तो 8 और 4 घटा तो 16। देखो 16 दूना 32, 8 चौक 32, दोनों 32 32 आ रहा है। तो बिल्कुल राइट आंसर जो है वो अपना 4। वैसे देखो 3 गलत हो गए तो वो राइट तो होना ही था, लेकिन बता दिया है कि कैसे बराबर हुए हैं। ये सिंपल सा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 64 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। मिश्रण में और कितना दूध मिलाया जाए कि अनुपात 9:4 हो जाए। देखो जब भी आपको नई मात्रा पुरानी मात्रा दी हुई हो टोटल में और बोले कि कितना नया मिलाया जाए, तो उसके लिए आपको दोनों को हमेशा सेपरेट करना पड़ेगा कि दिए गए मिश्रण में नमक और पानी कितना है, अम्ल और क्षार कितना है, दूध और पानी की मात्रा कितनी है। वो कह रहे हैं कि टोटल 64 लीटर का एक मिश्रण है। ध्यान से समझिए डियर स्टूडेंट्स, और दूध और पानी का मिश्रण है। किस रेशियो में है बताइए? 5:3 में। वो कह रहे टोटल 64 मिश्रण, तो मतलब टोटल होता है। हम कह रहे टोटल 8 है। टोटल देखो यहां से कितना बन जाएगा 8। 8 अनुपात की वैल्यू अगर 64 है तो बताइए एक अनुपात कितने का पड़ गया? 8 का। पहली वैल्यू पूछे तो 5 से, दूसरी पूछे तो 3 से। तो यहां से देखिएगा कितनी बन जाएगी। अगर मैं बात करूं मिल्क की मात्रा जो है 8 इंटू 5 बन गई 40, और पानी की मात्रा 8 इंटू 3 बन गई 24, वाटर हो गया। अब हमें बोला ये 40 और 24 तो है ही, अब बोला इसमें और कितनी दूध की मात्रा मिलाई जाए। देखो मिल्क की मात्रा ऐड करनी, वाटर का नहीं बोला गया। तो कितना मिल्क ऐड करें, तो एम लिख दो मिल्क को कि ये रेशियो 9/4 हो जाए। 9:4 का मतलब वज्र गुणा कर लो, 40 इंटू 4 160 प्लस 4m बराबर 9 चौक 36, 3 18 3 21 216, उधर माइनस हो जाएगा। 4m बराबर 40 और 16 हो गए 56, और 4 से 56, तो मिल्क की मात्रा हो जाएगी 14 लीटर। और 14 लीटर आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अब बताओ कितना शानदार क्वेश्चन था। लेकिन जब भी आपको नई मात्रा जोड़नी या घटाने का सवाल आए तो आपको पुरानी मात्राएं पता होनी चाहिए, तब आप जोड़ और घटा सकते। इसको वेरीफाई कर लो भली। 40 में 14 जोड़ लो 54 आएगा, और 54/24, 54/24 कर लोगे 6 से 9 बार, 6 से 4 बार, बिल्कुल 9/4 बनेगा ही बनेगा। अब एक बार यस का मैसेज लिखकर बताओ क्लियर समझ में आ चुका है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए ये क्वेश्चन एकदम ओके है तो फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा ना भाई। अगर आप लोग बढ़िया से पढ़ रहे हैं साथ साथ में, जितना जल्दी आप बताओगे तो फिर अगले क्वेश्चन पर मैं जा पाऊंगा। राजकुमार कह रहे हैं वापस बताओ। बिल्कुल राजकुमार, देखो 64 लीटर के मिश्रण में, मिश्रण का मतलब दोनों मात्रा होती है, दोनों मात्रा 8 यूनिट बनी। 8 ऐसे समझ लो ना, 8 पेन अगर 64 में आते हैं, एक पेन का टुकड़ा 8 का, तो 8 पंज 40 रुपए, 8 दिया 24 रुपए। अब इसमें बोला कितना मिल्क मिला है। आप कहोगे यहां क्यों ऐड नहीं किया? क्योंकि वाटर की मात्रा ऐड ही नहीं करनी थी, ओनली मिल्क की मात्रा ऐड करनी थी, और नया रेशियो आपके सामने। और जैसे ही हमने इसको सोल्व किया, रिजल्ट आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 8a बराबर 9b बराबर, और आप बताइए, मैंने ये बता रखा जब ये गुणा में हो, जब ये कोई साइन नहीं है ना तो ये गुणा ही है, ध्यान रखना। तो इसको गुणा लिखने की जरूरत नहीं है।
अब अगर एबीसी लाना हो तो मैंने हमेशा आपको बोला एक इंपॉर्टेंट बात कि जब भी ये मल्टीपल में हो तो रेशियो के रूप में हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब बताओ 8 और 9 का ऑपोजिट 9 और 8 हो गया, 9 और 10 का ऑपोजिट 10 और 9 हो गया। वापस समझ में आया? एबी की तुलना की 8 9 का विपरीत 9 और 8 हो गया। और जिनको ऐसे विपरीत करना नहीं आता भी बट्टे में भेज देना। ऐसे देखो ए बटा बी बराबर 9 उधर ही रहा, 8 इधर बटे में आ गया। ये बात और ये चीज सेम ही तो है, बस मैंने डायरेक्ट उस चीज को समझाया है आपको। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या करना है, यहां किस वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे। देखो 8 9 का ऑपोजिट, 9 10 का ऑपोजिट, यहां 8 को बढ़ाए यहां 10 को, ये हो गया 90, ये हो गया 80, ये हो गया 72। ठीक है, 2 से 45 बार, 2 से 40 बार, 2 से 36 बार। हमें रेशियो पूछा क्या, ये बिल्कुल आपके डी ऑप्शन में ही मौजूद है। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूं, जिन भी बच्चों को इस क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए वो हमारी एप्लीकेशन ट्रिकी मैथ्स पर फ्री स्टडी मटेरियल में जाकर आराम से, ये बैच बनाया हुआ है दिशा सीरीज नाम का, तो वहां पर ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं पीडीएफ, और साथ ही में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है। वहां पर डेली बेसिस पर चीजें, आपके जितने भी वीडियोज है, जो क्लास की पीडीएफ है, वो अपडेट हो रही है। ठीक है, और वो मैंने कल पोस्ट भी किया था, अगर आपको पता हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। शुरू में ये नंबर है, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा जिन भी स्टूडेंट्स को अधीनस्थ चयन बोर्ड की दिशा सीरीज के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है। पर वहां आप मैसेज नहीं कर पाओगे, वो एडमिन इसीलिए है कि आपको काम की जानकारी रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए ओपन ग्रुप रखेंगे तो फिर वो आपका ध्यान पूरा उस चैट मैसेज में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या हल करना है। अक्षत, भुवन और संदीप और वरुण की वर्तमान आयु का अनुपात 7 9 10 13 है। सबसे बड़ा और सबसे छोटे से 12 वर्ष बड़ा है। तो बताइए संदीप की अब से 6 वर्ष पश्चात क्या आयु होगी। मैं हमेशा बोलता हूं 6 वर्ष पश्चात लाना है ना, तो पहले आज का पता करो। आज का पता होगा ना तो 6 वर्ष पश्चात का भी बता देंगे, 6 वर्ष पहले का भी बता देंगे। तो सबसे पहले देखो कितने लोग हैं। अगर बात करें तो पहला अक्षत है, ए लिख दिया, भुवन को बी लिख दिया, संदीप को एस लिख दिया, वरुण को भी लिख दिया, और रेशियो है हमारे पास 7 9 10 13, 7:9:10:13। सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच जो डिफरेंस है, हम कह रहे दोनों में जो डिफरेंस है वो 6 अनुपात का है, और वो कह रहे 12 वर्ष बड़ा है, तो 1 अनुपात की वैल्यू हो गई है 2। कम और अधिक हमेशा डिफरेंस दर्शाते हैं। जीत हार, पास फेल, कम अधिक, देरी पहले, छोटा या बड़ा, ये हमेशा डिफरेंस को दर्शाया जाता है। हमारे हिसाब से डिफरेंस 6 का क्वेश्चन कह रहा है, 12 का 1 रेशियो पड़ा 2 का। किसकी उम्र पूछी है बताइए। संदीप की अब से 5 साल, तो संदीप की आज की उम्र पता करते हैं, तो 10 इंटू 2 20 वर्ष। अब 20 वर्ष अगर आज का है तो आज से 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात इसकी उम्र हो जाएगी 25 वर्ष, और 25 वर्ष आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। उतावड़ में 20 मत कर देना, ऐसा नहीं कि 20 आंसर आया हो तो आप इसको हल कर दो, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 में ये क्वेश्चन बना था। एक कारखाने में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है। पुरुषों की संख्या से 40 कम है। स्त्रियां जो है, देखो ये वुमन है और ये मैन है, और रेशियो हमारे पास जो दे रखा है क्वेश्चन में वो है 3:5। हमें बोला है स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम है। अब जो स्टूडेंट को पता है कि जीत हार, पास फेल, कम और अधिक हमेशा डिफरेंस दर्शाते हैं, उस बच्चे को समझ में आ जाएगा ये सवाल अंतर का है। नहीं तो जिस बच्चे को ये जानकारी नहीं होगी, समझ में नहीं आएगा रेशियो क्या रखना है सामने, कम और अधिक डिफरेंस। वो कह रहे 40 कम है, मैं कह रहा हूं कि भाई ये दोनों में तो 2 का अंतर है, 2:40 के बराबर है, तो बताओ 1 अनुपात कितने का पड़ गया, 20 का। ए का मतलब अनुपात है, ये 3A होता है, ये 5A होता है, इसीलिए 5 में से 3 गया, 2 बचा। ठीक है, चलिए अब समझिएगा बात को। 1:20 का हमें बोला है कि कुल कितने कर्मचारी है, तो कुल के लिए आप अलग अलग पता मत करो, 60 और 100 ऐसे नहीं लाना, टोटल जोड़ो। 8 बना, 8 इंटू 20 किया तो टोटल कर्मचारी 160 कर्मचारी में सब शामिल होंगे। 160 इज द राइट आंसर। अब बताइए क्लियर है सभी को। कंप्यूटर की क्लास होगी भी 3 बजे, है ना,
सबको बता देता हूं। और रेलवे के लिए जो क्लास है वो रात 9 बजे, एनटीपीसी के पेपर्स और फिर बाद में ग्रुप डी के पेपर्स। अभी एनटीपीसी के पहले होंगे जो 42 पेपर हुए थे लेटेस्ट 2025 वाले, और फिर उसके बाद ग्रुप डी वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन ध्यान रखना 2 से 2.5 घंटे का चलेगा, क्योंकि मैं 60 क्वेश्चंस कराने वाला हूं बचे हुए सारे। तो गलती से भी क्लास मिस मत करना। एक एक क्वेश्चन, एक एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, और तगड़े से तगड़े क्वेश्चन आए आज के सेशन में। अगला सवाल देखिए। एक कमरे की विमाएं यानी भुजाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 3 मीटर की वृद्धि की जाती है, करने पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 होता है, तथा प्रत्येक में इतने 2 मीटर की कमी, हाँ, प्रत्येक में 2 मीटर की कमी करने पर अनुपात 2:1 हो जाता है। तो कमरे की लंबाई कितनी होगी? जूनियर अकाउंटेंट में बना हुआ क्वेश्चन है, बहुत शानदार। अब देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। मैंने 2025 वाले क्वेश्चंस भी शुरुआत में करा दिए, जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है दिशा सीरीज जरूर देखिएगा। और जो भी बच्चे सीरीज को सर्च करना चाहते हैं, यूट्यूब पर सिर्फ लिख दो दिशा सीरीज आर बाई ट्रिकी मैथ्स, तो आप लोगों को ये मिल जाएगी, नहीं तो प्लेलिस्ट तो बनी हुई है ही, ठीक है। चलिए, तो यहां ध्यान दीजिए, कमरा की विमा लंबाई और चौड़ाई, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि इसकी लेंथ को हमने, लंबाई को मैंने ए बोल दिया और चौड़ाई को मैंने बी बोल दिया, ठीक है। ये ए और बी है, लंबाई और चौड़ाई। वो कह रहा है प्रत्येक में 3 मीटर की वृद्धि करें, ठीक है। लंबाई को एल और बी लिख दो, सबसे बढ़िया लेंथ और ब्रेथ होता है इंग्लिश में, ठीक है, एल और बी। देखो, प्रत्येक में 3 मीटर की मैं वृद्धि करूं, लंबाई में भी देख लिया मैंने 3 जोड़ लिया, और चौड़ाई में भी 3 जोड़ा। जैसे ही जोड़ा तो रेशियो 5:3 हो जाता है। यहां देखिएगा 5/3। और वो कह रहा है जब इन दोनों में से प्रत्येक में से 2 मीटर की कमी करने पर यह अनुपात 2:1 हो जाता है। वो कह रहा है लेंथ और ब्रेथ में अगर 2-2 मीटर की कमी करो तो भाई ये जो अनुपात है ना वो 2:1 हो जाता है। तो यहां से पहले समीकरण और दूसरी समीकरण बनेगी, उसको हल करना है बस। इधर देखना, 3 इंटू एल प्लस 9 बराबर 5 इंटू ब्रेथ यानी बी प्लस 15। आपको पता ये माइनस हो जाएगा, 3l माइनस 5b बराबर 15 में से प्लस का 9 उधर जाके माइनस 6 हो गया। इधर देखना वापस, 3l प्लस 3 इंटू 3 9, 5b प्लस 5 इंटू 3 15। अब देखना, प्लस का ब्रेथ इधर आके माइनस का, और नंबर जो है मैंने उधर भेज दिया तो हो गया 6। सेम यहां पर देखिएगा, l माइनस 2 बराबर में 2b माइनस 4। ये पहला समीकरण कंप्लीट है। अब देखना, ये b इधर माइनस हो जाएगा और माइनस का 2 उधर जाके प्लस का, तो देखो -4 में से माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 होगा, ठीक है। और -4 में से 2 गया, माइनस का 2 बच गया। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब देखो, हमें लास्ट में पूछा है कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए अपनी कॉपी में। अब देखो, नो डाउट ये जो तैयारी कर रहा जूनियर अकाउंटेंट का स्टूडेंट है, वीडियो पटवार, वो इतना समझता है कि अगर मुझे लंबाई पूछी है तो चौड़ाई को बराबर करना पड़ेगा, और अगर चौड़ाई पूछी होती तो लंबाई की संख्या को बराबर करना पड़ता। तो सिंपल सी बात है, यहां पहला समीकरण 3l माइनस 5b बराबर 6 और दूसरा समीकरण l माइनस 2b बराबर -2। हम बराबर कैसे करेंगे? बराबर का एक ही तरीका, 2 का गुणा इधर कर दो, 5 का गुणा इधर कर दो, बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखिए क्या वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। इसको हटा के यहां लिख देता हूं मैं, 3l माइनस 5b बराबर 6 है और l माइनस 2b बराबर -2। बराबर के लिए मैंने यहां 2 से गुणा कर दिया, यहां 5 से। जब भी क्रॉस गुणा करते हो ना तो हमेशा वैल्यू बराबर हो जाती है। एक चीज और ध्यान से सुनो, अभी मैंने ब्रेथ को बराबर, अगर मुझे यहां पर बोला होता चौड़ाई ज्ञात करो तो मैं 3 और 1 को बराबर करता, ऊपर 1 से गुणा, नीचे 3 से गुणा। ये ध्यान रख, कुछ नहीं लिखा ना, एक तो है ही। तो ये हो गया 6l माइनस 5 दूनी 10b बराबर 6 दूनी 12, पूरे से गुणा होता है। ये हो गया 5l माइनस 5 दूनी 10b माइनस का 10। अब ध्यान से सुनना, माइनस माइनस माइनस, तो देखो 6 में से 5 गए 1, माइनस माइनस प्लस होता कट गया, ये भी माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 12 और 10 हो जाएंगे 22, l बराबर 22। यहां से कौन सा ऑप्शन राइट है? बी इज द करेक्ट आंसर। 22 आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, फोर्थ ग्रेड में लेवल कैसा रहेगा अभी, तो उसके लिए भी आप जो 10वीं स्तर के पेपर्स हुए, वन रक्षक, वन पाल,
पशु परिचर भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस, उनके पेपर्स को साथ में देखते जाइए। ठीक है, बाकी भाई अब एग्जैक्ट तो इसीलिए आप लोगों को ये सीरीज चलाई जा रही है। आपको पता होगा 4th ग्रेड के लिए मैंने कंप्लीट भी सॉल्यूशन करा रखा है बैच का यूट्यूब पर, और टेस्ट सीरीज भी रेगुलर बेसिस पर आपके 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सर मेरा सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया है, आपसे बात करना चाहते हैं। सुरेंद्र जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले तो। और जो भी मैंने नंबर दिया ना आपको 9256691708, इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन। जोसेफ और मुखर्जी ने 5:6 में पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। जोसेफ और मुखर्जी भाई साहब क्या कर रहे हैं, एक व्यापार शुरू कर रहे हैं। कुछ महीने पश्चात जोसेफ ने अपना पूरा पैसा निकाल लिया और व्यवसाय को छोड़ दिया। वर्ष के अंत में दोनों के मध्य 5:8 में लाभ का बंटवारा हुआ। तो जोसेफ का व्यवसाय कितने महीने तक, जोसेफ व्यवसाय में कितने महीने तक रहा। वैसे ये सवाल हमें अगले चैप्टर पार्टनरशिप में ऐड करना था, पर यही ऐड हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको यहीं पढ़ लेंगे, रेशियो का भी कॉन्सेप्ट लग ही रहा है। देखिए जोसेफ एंड मुखर्जी साहब, इनका रेशियो हमारे पास जो है वो है 5:6। अब क्या हुआ कि इन कुछ महीने पश्चात जोसेफ ने पूरा पैसा निकाल दिया। मुखर्जी भाई साहब तो पूरे 12 महीने चले, पर जोसेफ भाई साहब कुछ महीने तक ही चले, हमें नहीं पता कितना। तो देखिएगा 5 इंटू एम बटे में 6 इंटू 12, और लाभ का बंटवारा पहले के सामने 5, दूसरे के सामने 8। हमेशा ध्यान रखना, जब पार्टनरशिप पढ़ाई जाती है तो मैं बोलता हूं आपको कि जब रुपए का गुणा टाइम से होगा ना, तो सामने लाभ का अनुपात आता है। ये लाइन जिस बच्चे को याद है ना, पार्टनरशिप का सवाल जिंदगी में कभी गलत नहीं होता है। रुपए इंटू टाइम, सामने प्रॉफिट का रेशियो आता है। रुपए 5:6 में, टाइम इसका पता नहीं है, इसके 12 महीने, और 5:8 में प्रॉफिट। आप कहोगे कैसे पता चला 12 महीने, यहां से पता चला वर्ष के अंत में। अगर यहां 2 वर्ष होता तो मैं 24 माह रखता, 3 वर्ष होता तो हम 36 माह रखते। अब देखिएगा 5 से 5 कट गया, 4 से 3 बार, 4 से 2 बार, 2 से ये बोलो 3 बार, 3 इंटू 3 9। तो इसका पैसा कितने माह तक रहा व्यापार में, 9 माह तक रहा। कितने महीने तक रहा, रिजल्ट हो गया 9 मंथ्स। अगर यही सवाल ऐसा होता कितने महीने व्यापार खत्म होने से कितने महीने पहले चला गया, तो भाई 12 महीने के व्यापार की बात हुई है, 9 महीने में यहां चला गया तो 3 महीने पहले चला गया, अगर पूछा होता। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने महिला पर्यवेक्षक का, बहुत बढ़िया मिश्रण से संबंधित ये क्वेश्चन है। यहां रूल ऑफ एलिगेशन फॉलो होगा, लेकिन कैसे होगा बस वो चीज हमें समझनी है। सर आपसे मिलने आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा तो क्या करना होगा। एम के प्रजापति जी, जब भी सिलेक्शन हो जाए तो बिल्कुल एक अच्छा सा मिठाई का पैकेट लेके जोधपुर पधार जाना आपको। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, सब लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर दो भाई, अल्टीमेट क्वेश्चन है अपना, बढ़िया सा। ठीक है, अब नो डाउट जिन्होंने अच्छे से तैयारी की है बैच में, अब देखो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज अच्छी कब लगेगी, थोड़ा सा भी आप लोग है ना, कहीं से, चाहे हमारे से पढ़े हो, चाहे कोई और भी अच्छे टीचर से आप पढ़े हो, आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होने चाहिए। अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है, तब आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं आने वाली, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन, रेशियो पढ़ा है तो हर टाइप का क्वेश्चन, सिक्कों पर आधारित सवाल, मिश्रण पर आधारित सवाल, रेशियो में गुणे पर, बट्टे पर, एलसीएम पर आधारित, हर तरह का क्वेश्चंस आप लोग पढ़कर आए हुए होते हैं, तो फिर आपको यहां पर दिक्कत होती नहीं है। और ये सवाल तो मिश्रण में 100% हम लोग कराते हैं भी। ठीक है, अनुपात के अंतर्गत और मिश्रण दोनों में आता है ये सवाल। अब ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। सबसे पहले समझिए, दो पात्र ए और बी, दूध और पानी का मिश्रण 5:2 में। एक बार एक काम करो, सभी बच्चे इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दो, इस क्वेश्चन के बाद कर देना। चलो एक बार समझ लो, देखो दो मिश्रण है, बढ़िया से समझो बात को। अपने ये दो मिश्रण है, ये मान लीजिए पहला बर्तन है, ये अपना दूसरा बर्तन है, और बोला कि तीसरे बर्तन में यहां पर मिलाना है। तो पहले बर्तन में जो वैल्यू दी हुई है, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, किस रेशियो में है बताओ। मिल्क एंड वाटर 5:2 में, यहां लिख देता हूं मैं, मिल्क एंड वाटर 5:2। दूसरे में मिल्क एंड वाटर
8:5 और वो कह रहे हैं ये दो मिश्रित है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें पात्र ए और बी के पदार्थों को मिश्रित करके एक नया मिश्रण प्राप्त हो जिसमें दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। वो चारा इस मिश्रण को मिलाएं तो लास्ट में रिजल्ट 9:4 बन जाना चाहिए। ये हमें सॉल्व करना है। अब देखो ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए एक चीज ध्यान रखना, या तो आप मिल्क की मात्रा उठा लीजिए या आप वाटर की मात्रा उठा लीजिए। मिल्क 1, मिल्क 2 और यहां मिश्रण। मिल्क देखिएगा, यहां पर मैं कह सकता हूं ये टोटल मिश्रण 7 यूनिट बना, यहां मैं कह सकता हूं ये टोटल मिश्रण 13 बना, और यहां मैं इन दोनों को जोड़ू तो ये भी 13 बन गया। टोटल मिश्रण का मतलब होता दोनों का योग। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, ये 7 में से 5 है, ये 7 में से 2 है। तो यहां से देखिएगा मिल्क की मात्रा 5/7, दूसरे में देखिए 8/13, और तीसरे में, ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड लिख देता हूं मैं, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट बर्तन में है 5/7, दूसरे बर्तन में है 8/13, और मिश्रण वाले में देखना ये भी तो 9/13 है, 9/13। अभी आपने नोटिस किया मैंने सिर्फ मिल्क की मात्रा को ऐसे बॉक्स बनाया। आपको दोनों वैसे भी सॉल्व नहीं करना है, या तो मिल्क मिल्क और मिल्क की मात्रा, या फिर वाटर वाटर एंड वाटर की मात्रा। ठीक है, अब यहां से देखिएगा एलसीएम में होता है, तब मैंने हमेशा बता रखा बट्टे को सरल करने के लिए एलसीएम से गुणा। 91 91 91 13 बार तो ये आ गया 65, 13 से 91 7 बार तो आ गया 56, और यहां से 13 से 91 7 9 7 63। जैसे इसको घटाया तो 2 आ गया, इसको घटाया 4 और 3 7 आ गया, रेशियो बन गया 7:2, जो आपके इस ऑप्शन में मौजूद है। तो एक मात्रा कोई भी उठा लीजिए। अब बताओ इससे सरल तो क्या होगा। देखो ये समझने में एक बार टाइम लगा, एग्जाम में अब क्या करोगे, सीधा 5/7 8/13 सीधा 9/13, एक स्टेप फॉलो करना है बस। एग्जाम में सीधा लिखोगे अब 5/7 8/13 9/13 और एलसीएम से गुणा, बस खत्म। अब किसी को ऐसा लगे कि मेरे को मिल्क से नहीं वाटर वाली मात्रा से सॉल्व करना है, उसको मैं शॉर्ट्स में बता देता हूं। देखो पहले में वाटर की मात्रा 2/7 है कि नहीं है बताओ, दूसरे में वाटर की मात्रा बताओ 5/13, और मिश्रण में वाटर की मात्रा 4/13। वही तरीका मल्टीपल एलसीएम से, 13 बार तो 26 आ गया, 13 बार तो 35 आ गया, 13 बार तो 28 आ गया। देख लो बड़ी में से छोटी घटाया 2, बड़ी में से छोटी 2। बताओ समझ में आया। अब आप चाहे मिल्क की मात्रा उठाइए या फिर वाटर की मात्रा उठाइए, दोनों कंडीशन में रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ओके, तो अभी हमें इस सिंपल वाले मेथड से इस डायरेक्ट वाला एक इससे सॉल्व करना। देखो ये समझाने का तरीका था, सॉल्यूशन सिर्फ ये वाला है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में, मैंने ये बताया भी ये 7 कैसे बना, जोड़ने पर इन दोनों को जोड़ा तो 13 बना, 9 और 4 को जोड़ा तो 13 बना। रेलवे के लिए भी 9 बजे क्लास रहेगी आज, जिसमें एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चंस ग्रेजुएट लेवल वाले हुए 42 शिफ्ट आज से एनालिसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस क्लास को जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए जो भी बच्चे रेलवे के हैं। देखिए अल्टीमेट क्वेश्चन आपके सामने, आरएस प्री एग्जाम 2/2/2025 का है, ये प्रीलिम्स के अंतर्गत बना था। बहुत बढ़िया सा सवाल है। अब समझिए मेरी बात को, सवाल क्या है हमारे पास, बढ़िया से एक बार सेशन को ढंग से शेयर कर दो सभी बच्चे, सबने शेयर करना है ना। एक गृहिणी के पास 1000 लीटर का मिश्रण है जिसमें से दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, जिसमें इसमें दूध और पानी के 3:2 वाले 250 मिलीलीटर मिश्रण को मिलाती है। देखो पहले आपको ये दिया हुआ है, उसके बाद एक 250 ml की और मात्रा उसने नहीं मिलाई है, लेकिन जो मिलाई गई मात्रा है उसका रेशियो 3:2 है। तब वो इसे संयुक्त मिश्रण से 250 मिलीलीटर इसका उपयोग दही बनाने के लिए कर लेती। वो क्या है, जब पूरा मिश्रण बन गया ना, उसमें से वापस 250 ml मात्रा निकाल ली। देखो जब भी मात्रा मिलाई जाती है तो उसका एक निश्चित रेशियो होता है, जब मात्रा निकाली जाती है उसका भी एक निश्चित रेशियो होता है। ठीक है, तो शेष बचे हुए मिश्रण में कितना शुद्ध दूध बचा हुआ है, दूध की मात्रा भी बता सकते हो, और आप पानी की मात्रा भी बता सकते हो। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, आप बताइए 1000 लीटर का मिश्रण है, ये देखिए अपने पास 1000 लीटर का ये मिश्रण हो गया, 1000, ठीक है, मिलीलीटर का ml का मिश्रण हो गया, जिसमें
दूध और पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर, वो है 3:1। तो पहला एक काम कीजिए, जो शुरुआत में वैल्यू है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। वो कह रहे टोटल 1000 ml है और हम कह रहे भाई ये टोटल 4 है। 4 अनुपात अगर 1000 के हैं तो बताओ एक यूनिट कितने का पड़ा, 250 का। 25 इंटू 3 75, 750 ml। और 25 इंटू 250 इंटू 1, तो यहां पर वाटर की मात्रा 250 ml। फिर इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, वो इसमें दूध और पानी के 3:2 वाले 250 ml एक छोटा सा बर्तन इन्होंने और मिलाया। ठीक है, और एक सेकेंड, ठीक है, यहां पर देखिएगा एक मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में, 3:2। और टोटल मात्रा अपने हिसाब से तो 5 बनी। हम कह रहे 5 है और वो कह रहे 250 ml है, तो एक अनुपात कितने का पड़ गया बोलो, 50 का। यहां गुणा कर लीजिए, मिल्क की मात्रा 150 ml और वाटर की मात्रा 50 दूना 100 ml, जोड़ोगे तो वापस 250 होगा। अब ये मात्रा इसमें ऐड करनी है, तो आपको भी पता मिल्क में मिल्क ऐड होगा और वाटर में वाटर ऐड होगा। तो आप बताइए 750 में 150 ऐड हो गया तो 900 ml बन गया। मिल्क की मात्रा 750 में 150, लिख दू बोली में 900। और वाटर की मात्रा आप देखिएगा, यहां से मिल्क में सीधा लिख रहा हूं 900 और वाटर की मात्रा देखो 250 में अगर हम 100 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 350। टोटल मात्रा होगी 1250 ml। अब वो ये कह रहे हैं कि इस संयुक्त मिश्रण से 250 ml उपयोग दही बनाने के लिए कर दिया। 250 ml मात्रा यहां से हट गई। अब बताओ 250 ml हट गई है तो बची कितनी, 1000 ml बची। यस और नो। और जब मात्रा निकली है तो उसका क्या रेशियो बना, 0 से 0। देखो जो मात्रा निकलेगी ना वो इस रेशियो में निकलेगी। ठीक है, 350 है ना, 0, 2 से 5 से 18 बार, 5 से 7 बार, इस अनुपात में मात्रा निकलेगी। अब हमें बोला कितनी मात्रा यहां से निकलने के बाद दूध की मात्रा कितनी बची है, तो इस रेशियो में बचेगी। 18 और 7 25 होता है, 1000/25 कर दीजिए। 25 चौक 1:40 का पड़ा। अगर मिल्क की मात्रा पूछे तो 18 से गुणा, वाटर की मात्रा पूछे तो 7 से। 18 इंटू 40 करेंगे तो 720 ml हो जाएगा। और वाटर की पूछ ले तो 40 इंटू 7 कर लेना, 280 हो जाएगा। और 780 और 280 जोड़ोगे बिल्कुल 1000 ml वापस बन जाएगा। ठीक है, तो अभी रिजल्ट जो होगा वो होगा 720 ml और यही अपना राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो थोड़ी गणना, नो डाउट आपको पता है प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आरएस प्रीज का, तो थोड़ी सी गणना तो आपसे करवाई जाएगी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, 7 सालों के बाद यह अनुपात 6:7। अब ये सवाल मैंने कितना करा दिया, आपको बोला था ये अधीनस्थ का जिद्दी क्वेश्चन है, जो अब राजस्थान पुलिस में आ गया, पटवार में आ गया, वीडियो में आ गया, कितने एग्जाम्स में पूछा जाएगा बताओ इसको। मैंने बोला 3 तरीकों से ये सवाल बनता है। संख्या के रूप में जोड़ना, 5 जोड़ दी गई, 4 घटा दी गई। आयु के रूप में जोड़ना, 7 साल बाद, 7 साल पहले। और आय और व्यय वाला जो सवाल आता है, प्रत्येक की बचत 2-2 हजार है और आय और व्यय का रेशियो गिवन होता है। ठीक है, तो यहां से देखिएगा 5:6 ए बी का रेशियो है। अब 5:6 में ये ए लिखता हूं ना मैं, हमेशा अनुपात को दर्शाता है, ये वाला ए नहीं है, ध्यान रखना। ए का मतलब 5, इसको कोई ए नहीं लिखे तो इसको के लिख देना, एक्स लिख देना, आपको समझ में आना चाहिए बस। देखो 5:6, 7 वर्षों बाद, तो इसमें भी 7 जोड़ ले, इसमें भी 7, ये रेशियो 6:7 हो जाता है। वज्र गुणा कर लीजिए, 7×5 35 प्लस गुण 50 बराबर 6 इंटू 6 36 प्लस 42। आपको पता है 36 में से 35 गया, एक बचा और ये इधर आके बच गया 7। 1:7 का पड़ा, तो क्या पूछा, ए की वर्तमान आयु, ए के लिए 5 से गुणा, 7×5 35 वर्ष। और 35 वर्ष आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। 35 ईयर्स आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे देखिए, 3 संख्याएं 5, 7, 12 में है। ठीक है, पहली और तीसरे का योग दूसरे से 50 अधिक है। कितना बढ़िया सवाल बनाए बताओ राजस्थान पुलिस में। अब भाई जिनका भी राजस्थान पुलिस का पेपर है, इस सीरीज को कम से कम जो बच्चा तैयारी कर रहा है उस तक ये सीरीज पहुंचा जरूर देना। अगर आप वीडियो पटवार की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान पुलिस वाले बच्चे, पशु परिचर जो तैयारी करेंगे आगे, 4th ग्रेड की जो वैकेंसीज आ रखी है, इन सब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो सेशन भी शेयर करते रहना। ठीक है, उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस चीज को कैसे सोल्व करना है।
इस सवाल को थोड़ा सा आराम से पढ़ोगे ना, तब आपको बात क्लियर होगी कि यहां बोला गया पहले और तीसरे का योग दूसरे से 50 अधिक है। ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है, ये थर्ड वन है। 5:7:12। वो कह रहे पहले और तीसरे का योग, इनका योग करते हैं 17, दूसरे से ये 7, इनके बीच हमारे हिसाब से अंतर 10 का पड़ा। भाई 17 और 7 है ना, इन दोनों का योग कितना बनता, बोलो 17, इसका योग 7 है, इनके बीच अंतर हमारे हिसाब से तो 10 का है। हम कह रहे 10 अनुपात है और वो कह रहे 50 है, तो बताओ एक अनुपात पड़ गया 5 का। तो तीनों संख्याओं का योग 7, 5, 12 और 12, 24। देखो जब भी योग पूछे ना, स्टूडेंट गलती क्या करता है, अलग अलग पता करता है, फिर इनको ऐड करना पड़ता है। जबकि यहां पर क्या करना है, तीनों को ऐड कर लीजिए। 12 इंटू, देखो 7, 5, 12, 12 और 12, 24, 24 इंटू 5 कर लेंगे, रिजल्ट 120। और ये आपके बी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताइए इसमें 1% भी कोई कंफ्यूजन है क्या? समझ में आया सभी को? क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। 80 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 2:1 बनाने के लिए इसमें मिलाया जाने वाला पानी क्या है? जिस बच्चे को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बताई थी, वो अगर याद है तो उसके लिए सवाल भारी नहीं है। जब भी आपको मात्रा दी हुई हो, फिर कुछ नया जोड़ने का बोले, तो आपको पुरानी मात्रा हमेशा पता होनी चाहिए, तब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जब पुराना ही नहीं पता है, तो आप अनुपात में तो मात्रा जोड़ घटा नहीं सकते। भाई 2 अनुपात में 10 लीटर नहीं जुड़ता है ना, अलग चीज हो जाती है। तो सबसे पहले देखिएगा 80 लीटर का मिश्रण है। ये देखिएगा एक 80 लीटर का मिश्रण बनाया हमने, ये 80 लीटर है और इसमें मात्रा किस अनुपात में है, 7:3। दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर। मैं कह रहा हूं टोटल 10 हो रहा है और सवाल कह रहा है 80 है, तो बताओ एक टुकड़ा कितने का पड़ गया, यहां से 8 का। 8 का गुणा 7 से करोगे तो मिल्क की मात्रा 56। देखो पूरा मैं एक एक बार इसलिए लिख रहा हूं कि एग्जाम में अभी जितना समझ लोगे ना, एग्जाम में उतना स्पीड बढ़ती जाएगी। 24 एग्जाम में सीधा लिख सकते हो, बोलिए 10 हो रहा है, 10 से 8, 8 7 56, 8 3 24। ठीक है, वहां पर स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ेगी। फिर अब वो कह रहा है 56 और 24, तो मिल्क की मात्रा में चेंज मत करो, वाटर ऐड करिए। तो आपको पता वहां मैंने मिल्क को मात्रा को ऐड किया था पहले सवाल में, यहां वाटर की मात्रा को ऐड करने का बोला गया। और जैसे ही ये वाटर ऐड करे तो 2:1 बनना चाहिए। 2/1 वज्र गुणा कीजिए, 56 बराबर 24 दूना 48 प्लस 2 वाटर, ये प्लस का 48 इधर आके माइनस का 8 हो गए। 2 वाटर बराबर 8, 8 इधर रखो या वाटर उधर, बराबर में कोई फर्क नहीं, तो वाटर की मात्रा होगी 4 लीटर। और 4 आपके पहले ही ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताओ ये समझ में आ चुका है सभी को? क्लियर है? तो आगे चल सकते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 5:2, तो मिश्रण में दूध की मात्रा। ठीक है, अब देखो यहां टोटल मात्रा कोई दी हुई नहीं है, तो अब आपको कोई बंटवारा करने की जरूरत ही नहीं है। अब सवाल डबल रेशियो वाला, पहले ये था बाद में ये हो गया जब 5 लीटर पानी मिलाया। तो देखिएगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो गिवन है 5:1। अब बोला इसमें 5 लीटर पानी मिलाने पर, तो नोटिस करना मैं ये 5 सिर्फ यहां ऐड करूंगा और मिलाते ही 5:2 हो जाता है। मुझे ये बताओ ये 5 ऊपर क्यों नहीं ऐड किया, कोई स्टूडेंट्स बता सकता है, जल्दी से बताओ। ये जो 5 वाली वैल्यू हमने वाटर में ही ऐड क्यों की, ऊपर हमने मिल्क की मात्रा में 5 को ऐड क्यों नहीं किया? बताइए, आपके हिसाब से बता सकते हो? किसी भी स्टूडेंट को समझ में आया हो तो? क्वेश्चन खुद बोल रहा है 5 लीटर पानी मिलाने पर, प्रत्येक मात्रा नहीं बोली, ओनली और ओनली वाटर मिलाने को बोला गया, इसी वजह से। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 5 2 जा 10 बराबर 5 एकम 5 प्लस 25, प्लस का 5 इधर आ जाएगा माइनस, तो 5a बराबर 25 है, तो एक अनुपात पड़ गया अपने 5 का। किसकी वैल्यू पूछी हमसे? मिश्रण में दूध की मात्रा मिल्क के लिए 5 से गुणा कर लीजिए, 5 × 5 25 लीटर।
और यही आपका राइट आंसर बन जाएगा जो इस ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको हल करना था। अब आपका इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। दो क्रमागत वर्षों के बीच आय का अनुपात 2:3 है और व्यय का अनुपात 5:9 में है। दूसरे वर्ष में मेरी आय 45,000 है और पहले वर्ष में मेरा व्यय 25,000 है, तो 2 वर्षों के लिए कुल बचत कितनी होगी? बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस में बना है तो बढ़िया ही बना होगा। चलिए सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। दो क्रमागत वर्षों में मेरी आय का अनुपात 2:3, 2 वर्ष है अभी, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। ध्यान रखना ये आय का अनुपात है, इनकम का रेशियो 2:3। फिर हमें बोला दूसरे वर्ष में मेरी आय 45 और व्यय का अनुपात 5:9 है। व्यय का जो अनुपात है ना वो 5:9 है। अगर पहले वर्ष में व्यय 5,000 हो, दूसरे में 9,000 होगा। पहले में 500 है तो दूसरे में 900 होगा। एक रेशियो गिवन है। ठीक है, यदि दूसरे वर्ष में आय 45,000 है तो पहले वर्ष में व्यय 25,000 है। चलो ठीक है, देखो दूसरे वर्ष में आय 45,000 है। अरे हमेशा बोलते हैं जितने गुणा ये होता है उतने ही गुणा ये होगा। ये है 15,000 गुणा, तो ये भी 15,000 गुणा, और 15 इंटू 2 करेंगे तो 30,000। अरे भाई ये 15 के पहाड़े में 3 बार आता है 45, तो 15 के पहाड़े में 2 बार 30,000। इनकम हो गई 30,000, इनकम हो गई 45,000। वो कह रहे हैं कि इनके व्यय का अनुपात 5:9 और मेरा और पहले वर्ष का व्यय 25,000 है। इन भाई साहब का व्यय 25,000 है, तो मुझे बताओ अगर ये 5 गुणा है तो इनका व्यय भी 5,000 गुणा है तो इनका भी 5,000, तो ये हो गया 45,000। तो अब बताइए, ये भाई साहब कह रहे हैं मैंने 30 कमाया 25 खर्च कर लिया, तो पहले वर्ष की बचत 30 में से 25 गया 5,000, और दूसरे वर्ष में देखो 45 ही कमाया और 45 ही खर्च हो गया, तो बचत हो गई 0। इन दोनों को जोड़ोगे टोटल बचत 5,000, और 5,000 आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? बताओ। क्लियर है? बड़ी संख्या में छोटी बड़ी का भाग देना है तो उसके लिए भी बेसिक मैथ्स की एक सीरीज है हमारी, उसको आप आराम से देखिए। वहां पर पूरे 25 वीडियो सेशन में जोड़, बाकी, गुणा, भाग, भिन्नों की, दशमलव की, वो सब चीजें सिखाई हुई है। ओके, वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनो। आय का अनुपात 2:3 था। वो कह रहा है दूसरे वर्ष 45,000 कमाए, तो इसका मतलब पहले वर्ष 30,000 कमाए, वो आपको लाना पड़ेगा। और वो आया कैसे, ऐसे समझो, 3:45 के तो एक 15 का पड़ा, 15 दूना 30,000। व्यय का अनुपात पहले क्या नहीं, पहले वर्ष का व्यय दिया हुआ है 25,000, तो बताओ 5 से 25,000, 5,000 गुणा, तो यहां दूसरे का व्यय हो गया 45,000। अब बताओ जो 30 कमा रहा है 25 खर्च कर देगा, 5 बचे। 45 कमाए और 45 खर्च कर दिया, 0 बचे। टोटल बचत हो गई आपकी 5,000। अब तो क्लियर है सबको? एक बॉक्स में ₹1.50 और 25 के रूप में ₹56.50 के सिक्कों की संख्या 25 की संख्या से दुगुनी है और ₹1 से सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। तो देखिएगा, इधर देखो, ₹1 और कुल रुपए 56 है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 की संख्या से दुगुनी है। ये 50 पैसे और ये 25 पैसे, इनसे तो ये दुगुने हैं, 2:1। और ₹1 के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। ₹1 से ये 50 पैसे है ना, तुलना इसी से हो रही, ध्यान रखना। ये ₹1 वाले से 4 गुना है। अगर ₹1 वाला 1 है ना, तो ये इसका 4 गुना है। अब बताओ यहां किसको बढ़ाएं, 4 को आगे, यहां किसको बढ़ाएं, 2 को। 2:8:4। वैल्यू और कट रही है, 1:4:, इसको ऐसे ही रख लो भले, 4:2 हो रहा है। अब हम इसको रखते हैं, ₹1.50 25 पैसे, अनुपात है 1:4:2, और रुपए है अपने पास, सिक्के का अनुपात है ये, और रुपए है अपने पास 56।
देखो सवाल तो यहां से शुरू, अगर आपको पता सिक्कों वाले सवाल जब मैंने पढ़ाए थे तो आपको पता है यहां से चीज शुरू हो रही है। लेकिन ये चीज मैंने क्यों सिखाई है, ये सीखा हमने रेशियो निकालना। कैसे, देखो 50 के सिक्कों की संख्या 25 से तो दुगुनी है, ये देखो 2:1, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या का 4 गुना, ये जो 50 है ना 1 से 4 गुना है। अब बताओ, इधर 4 को बढ़ाए इधर 2 को, तो एक रेशियो मिल चुका हमें। इसका देख लो ये दुगुना है, इसका देख लो ये 4 गुना है। अब देखो 1 रुपए में 50 × 4 200 पैसे बनता है, और 200 पैसे का मतलब 2 रुपए, 25 दूना 50 यानी 0.5, तो ये बना 3.5। 3.5 अनुपात 56 का है, तो एक अनुपात का मान 56/3.5, पॉइंट हटाया तो 0 आ गया। देखो 5 से 7 बार, 5 से 2 बार, 7 से ये 8 बार, 8 दूनी 16, एक अनुपात 16 का। हमें क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्के कितने, उनका अनुपात 4 है। 50 पैसे का अनुपात 4 है, तो 16 × 4 सिक्के हो जाएंगे 64, और 64 आपको 64 आपके इस बी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है, एक बार रिपीट करता हूं, वापस सुनो। पहला काम, ये रेशियो ही नहीं पता होगा तो भाई यहां तक पहुंचना ही हमारे लिए संभव नहीं है। तो पहला काम तो ये रेशियो बना कैसे, वो चीज एकदम क्लियर होगी। ठीक है, अब समझिएगा, ये रेशियो बन गया, तो यहां से मैंने इन सिक्कों को रुपए में बदला है। वो कह रहे 56 रुपए और मैं कह रहा हूं 1 रुपए, 2 रुपए और आधा रुपए, तो हमारे हिसाब से 3.5 है। 3.5 का मान 56 है, तो एक का मान 16 हो गया। अब सिक्कों का पूछे तो सिक्कों से गुना करना है बस। ओके, चलिए अब देखो भाई, मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूं तो आप कोशिश कीजिए। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मेरा मैसेज नहीं देखा, मेरा मैसेज भेजा हुए इतना टाइम हो गया। थोड़ा आप समझिए, हमारा कोशिश है कि जब एक बार सेशन शुरू हो जाता है तो आप लोगों की जितनी हो सकता है क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी को सॉल्व किया जाए। फिर हम फालतू बातें करेंगे, उसके लिए देखो संडे टॉक होता है या अलग से कभी भी बात कर सकते हैं। बात समझ में? अब जब सेशन शुरू हो गया, अभी देखो जैसे ही बच्चे ने बोला रिपीट करो, मैंने रिपीट कर दिया। किसी ने पूछा था ये चीज कैसे बनी, तो वो मैंने बता दिया। लेकिन कोई आपका कमेंट नहीं पढ़ पा रहे, आपका नाम नहीं ले पा रहे, तो उसके लिए नाराज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना आपका नाम ले लूंगा तो ऐसा तो है नहीं कि कल आपका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बन जाएगा कि मैंने नाम ले लिया। तो आप उससे परेशान मत होया कीजिए इन छोटी छोटी चीजों से। और नाम जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, घर से आपका नाम सबसे पहले बोलेंगे सेशन में आके कि भाई इसका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो मैसेज की टेंशन मत किया करो। हाँ, जो क्वेश्चन भेजा उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगर जो भी बताया जाता है कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है या व्हाट्सएप नंबर दे रखे, जो भी डाउट्स होते हैं आप वहां पर भेजा कीजिए। जब भी समय मिलेगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, 1740 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है। बट एक सेकेंड, हेलो। एक सेकेंड रुकिएगा ना, बस थोड़ा सा काम है। चलिए सर, अभी कितने क्वेश्चन बचे हुए? बहुत सारे बचे हुए अभी। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दो फिर। किसी का भी उत्तर नहीं बना इतनी देर में, 2 मिनट फोन में लगा था, तो आपका आंसर तो देना चाहिए था। चलिए बहुत बढ़िया, अभी 2018 में पढ़े थे आप, और बढ़िया से मेहनत करो, नहीं लगे हो तो लगो भी टाइम पे। 1740 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का 0.5, बी का 0.6 और सी का 0.75 बराबर हो तो सी का हिस्सा। तो सबसे पहले तो रेशियो लाना पड़ेगा भाई, जब तक ये रेशियो नहीं आएगा तो अपने ये बताओ किस काम का। तो 0.5 को 5 जीरो लिखो बराबर में, 0.6 को 6 जीरो लिखो बराबर में 0.75। ऐसा क्यों किया? जब पॉइंट के बाद समान अंक होते हैं ना, तो ये पॉइंट यहां से हट जाएगा, दोनों तीनों पर बराबर है। देखिए 5 से वैल्यू कट रही है 10 बार, 5 से वैल्यू कट रही है 12 बार, 5 से वैल्यू कट रही है 15 बार। अब अगर आपको एबीसी लाना है तो बताओ, एक चीज सिखा रखी है मैंने कि जब भी ये मल्टीपल में हो डियर स्टूडेंट, ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो आप खुद बताओ, 10 और 12 का ऑपोजिट 12 और 10 हो गया, 12 और 15 का ऑपोजिट 15 और 12 हो गया। आप चाहो तो इनको सरल भी कर सकते हो, 6 5 लिख दो, इसको 5 और 4 लिख दीजिए, ठीक है। और नहीं तो देखो, यहां आगे बढ़ाया 10 को, यहां आगे बढ़ाया 15 को, 180 150 120, 0 0 कट रहा सब में, 3 से 6 बार, 5 बार, 4 बार। मैं कह रहा हूं टोटल वैल्यू 6 4 10 5 15 हो रही है, और वो कह रहे टोटल वैल्यू 1740 है। 15 अनुपात 1740 के हैं, तो 1 अनुपात 15 एकम 15 2, फिर 15 एकम 15, 5 4 9 116 का, और 1 अनुपात 116। सी का हिस्सा बताओ, सी के पास 4 हिस्सा है, 116 इंटू 4, 464 रुपए। और ये साक्षात दर्शन आपको सी ऑप्शन में हो रहे हैं। 464 इज द करेक्ट एंड राइट आंसर, ठीक है। अब बताओ, किसी को भी 1% भी डाउट है तो जल्दी मैसेज करो, तो मैं इसको रिपीट करता हूं, और नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये 0.5 को मैंने 50 लिखा है, बस ये ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। और एक्चुअल में 0.50 यही होता है, 0.5 तो ये होता है 0.05, ठीक है। क्लियर है? ओके, एकदम आगे बढ़े, ठीक है। दो पात्र ए और बी में 5 अनुपात 2 और 8 अनुपात 5 में है। इनको ये सवाल अभी तो कराया था भाई, मुझे बताओ क्या ये सवाल थोड़ी देर पहले कराया था? बिल्कुल कराया था। ये देखो, ये सवाल ये वाला, ये महिला आंगनवाड़ी वाला, ये करा चुका हूं। मतलब ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से वापस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। ये सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वही 22/6/2024 का रिपीट क्वेश्चन है। इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए, कितना बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक थैले में 5 अनुपात 6 अनुपात 7 में 5 रुपए 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के रखे हुए। यदि कुल राशि 220 हो तो रुपए 2 के सिक्कों की संख्या बताइए। ये 10+2 CT के अंतर्गत आपका बना हुआ क्वेश्चन है। कोशिश करिए एक बार, नहीं होगा तो मैं समझाता हूं। देखिएगा, ध्यान से सुनिए, इतना प्रॉपर ये जो दिशा सीरीज है ना, आपके जीवन को बदलने वाली सीरीज है। जिन भी बच्चों का अधीनस्थ का पेपर है, गलती से भी सीरीज को मिस मत करना, ठीक है। इस सीरीज का एक एक क्वेश्चन, एक एक बात आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतने प्रॉपर फॉर्मेट में, ईयर बाय ईयर एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो आधा अधूरा कंटेंट मिलेगा। आपको यहां पर अधीनस्थ का एक एक क्वेश्चन मिलेगा, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। जो अधीनस्थ के है वो तो है ही है, उसके अलावा भी कुछ जरूरी होते हैं, चाहे वो आरपीसी का सवाल हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो आपके, जब पटवार एग्जाम पहले आपको पता पंचायती राज बोर्ड कराता था, वहां से भी जो 2015 में क्वेश्चंस वगैरह बने हुए, उनको भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। चलिए इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। 5 6 7 में यदि 5 रुपए, देखिएगा सबसे पहले 5 रुपए का, उसके बाद देखिए 2 रुपए का और 1 रुपए के सिक्के हैं, और किस रेशियो में? 5:6:7। ये सिक्कों का अनुपात है, और वो कह रहे हैं कि यहां जो कुल राशि है, रकम है, वो 220 है। आपको कभी भी ये 220 है ना, यहां मत रखना, क्योंकि ये जो रेशियो है ना, ये सिक्के हैं। हमेशा ध्यान रखना, जब रुपए दिए हो
तब सिक्कों को रुपए में बदलना पड़ेगा, और जब सिक्के दिए हो तब रुपए को सिक्के में बदलना पड़ेगा। तो यहां से देखो, 5 रुपए के 5 सिक्के तो रुपए 25 बनेंगे, 2 रुपए के 6 सिक्के तो 12 रुपए बने, 1 रुपए के 7 सिक्के तो 7 रुपए बनेंगे। 25 और 12, 25, 35, 2 37 और 7 बोलो 44। 44 अनुपात अगर 220 का है तो बताओ एक अनुपात पड़ गया अपना 5 का। बोला 2 रुपए के सिक्के बताओ, 2 के लिए 6 से गुणा कीजिए, 2 रुपए के सिक्के हो जाएंगे 6 इंटू 5 करते हैं 30 सिक्के, और ये आपके किसी ना किसी ऑप्शन में जरूर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ कोई कंफ्यूजन है इस चीज में? आराम से इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, प्रत्येक सिक्कों की संख्या बता सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस सीरीज की जो मैं वापस बता रहा हूं पीडीएफ, आप लोग एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल में जाके जो जो मैं क्लास ले रहा हूं उसकी सारी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। चलो इसका आंसर दो फिर। 3 संख्याएं 2:3:4 में है, उनका औसत अगर 39 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है। औसत और रेशियो का मिक्स क्वेश्चन हो गया एक तरह से, रेशियो भी दिया हुआ और एवरेज भी आपको गिवन है। सबसे छोटी संख्या निकालनी, बताइए क्या आंसर रहेगा? सबसे पहले बात को समझिए, कितनी संख्या है हमारे पास? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 संख्याएं, 2:3:4। वो कह रहे हैं इन तीनों का औसत 39 है। बच्चा गलती क्या करता है, 2 और 3 5, 5 4 9, 9 का भाग 39 में देगा तो भाग थोड़ी जाएगा भी। ये एवरेज है, 39 इज द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। आपको पहले एडिशन लाना पड़ेगा। मुझे बताइए 1 2 3, 3 संख्याओं का औसत अगर 39 है तो योग क्या बनेगा? और योग लाने का तरीका गुणा होता है वैसे। 9 इंटू 3 27, 2 9 और 2 11, 117। एक और चीज अच्छी बता रहा हूं, इस टॉपिक के बाद अगले जो भी टॉपिक आएंगे वो आपके बाइलिंगुअल रहेंगे, ठीक है? उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों क्वेश्चंस रहेंगे। तो कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको भी ताकि परेशानी बिल्कुल नहीं हो, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं टोटल वैल्यू 9 बनी, अब हम योग के सामने योग रख सकते हैं। पहले क्यों नहीं रखा? क्योंकि पहले औसत था, अब ये योग बन गया। ये कह रहे योग 117 है, हम कह रहे योग 9 है, तो एक अनुपात का मान 9 एकम 9 2, 3 बार 1:13 का पड़ा। उनसे पूछा सबसे छोटी संख्या। अब आप कहोगे हमें कब पता चलता है कि ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है? रेशियो कम होता है ना, वो वैल्यू छोटी होगी, जो रेशियो सबसे ज्यादा है ना वो वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो सबसे कम रेशियो क्या आ रहा है बोलो? 2। तो 13 इंटू 2 करेंगे, सबसे छोटी वैल्यू 26 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूछी होती तो हम 4 से गुणा करते। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है सभी को? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कल देखो हरियाणा सीईटी का पेपर हुआ था, नोटिस करना। अगर आज भी जाकर आप पेपर देखोगे ना, जो भी बच्चों ने चतुर्थ का भी बैच पढ़ा ना वो भी देखना, आप पेपर वो कर सकते हो। एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप जो आपको मैंने पढ़ाया वो आपको देखने को मिलेगा। जिसने शून्य से शिखर सीरीज पढ़ी है, कोई पेड बैच में, जिन्होंने मिशन रेलवे पढ़ा हो, लक्ष्य बैच पढ़ा हो, आप देखना वो चीजों को, आप उन पेपर में सारी चीजें मिलेगी आपको। आज मेरे कहने से आप हरियाणा सीटी का कल ही 26 और 27 को 2 पेपर हुए हैं, 4 मतलब मॉर्निंग 26 के भी 2 पेपर और 27 के भी 2। आप पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा चीजें बिल्कुल बनती है, बस जरूरत होती है शिद्दत के साथ पढ़ने की, जो चीजें बताई जाती है उनको रिवाइज करने की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो थोड़ा सा आप लोग सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में। और जिनको भी सीरियसली अधीनस्थ एग्जाम क्रैक करने हैं, चाहे वीडियो हो, पटवार हो, रीट मेंस हो, या आगामी कोई भी भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस, चतुर्थ श्रेणी, पशु परिचर, वन रक्षक, वनपाल, तो भाई आपको ढंग से तैयारी करना है तो मोस्ट वेलकम है। अगर आप आधी अधूरी तैयारी करना चाह रहे हो, टाइम पास चाह रहे हो, सही चाह रहे हो, मजाक चाह रहे हो, उसके लिए बहुत सारे चैनल है, ठीक है? तो वहां पर जाकर आराम से आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन भैया जिनको टारगेट है कि मेरे को तो ये नौकरी निकालनी है इस बार, उनका इस चैनल पर मोस्ट वेलकम है। वे बच्चे जिनको आज तक गणित समझ में नहीं आए, एक बार इस चैनल पर कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आती तो कमेंट करके जाइए कि बहुत घटिया चैनल है, नहीं समझ में आया, सिर्फ बोला गया था और हमें समझ में नहीं आया। लेकिन समझ में आता है तो कमेंट भी जरूर कीजिए
कि जिस दिन आए थे उस दिन बिल्कुल जीरो थे और आज कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये कौन सा सवाल है? जिद्दी सवाल है दिनस का। हम क्या बोलते हैं इसको? जिद्दी क्वेश्चन। ठीक है, सनी देओल वाला जिद्दी क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन कितने तरीकों से बनता है? 3 तरीकों से। अब बताओ, मैंने तीनों बोल रखा। एक सवाल ऐसे आता है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो 5:6 हो जाता है। ये सवाल आयु में आता है कि रवि और मोहन की आयु का अनुपात 9:10 है। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 8:9 था। ये सवाल आय और व्यय में भी आता है, और आय और व्यय में आपके सामने आय का अनुपात 4:3 है। दोनों